पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच तो हार गई है, लेकिन उसके बाद अब क्या होना है, क्योंकि पाकिस्तान क्या तीसरे टेस्ट मैच के लिए जो तैयारियां वो बेहतर अंदाज में कर सकता है या नहीं कर सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। सुनने में आ रहा है कि इमामुल हक को ड्रॉप किया जा सकता है तीसरे टेस्ट मैच के लिए, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं उनको ड्रॉप करने के हवाले से वो शायद सुस्त बैटिंग की भी एक बात सुनने में आ रही है कि शायद वो बैटिंग के उनकी जो रफ्तार है रन बनाने की वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज़ अगर ये होता है, क्योंकि अभी तो एक दिन बाकी था टेस्ट मैच का और पाकिस्तान की टीम चौथे दिन ही टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, तो क्या सुस्त बैटिंग की वजह से किसी को ड्रॉप किया जा सकता है या उनकी शॉट्स की रेंज का कोई मसला है तो उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, इस पर भी बात करेंगे। फिर कैंप चल रहा है पाकिस्तान टीम का, जिन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड जाना है T20 मैचेस के लिए, अंडर-19 टीम का भी कैंप चल रहा है। और फिर उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो बात की है पाकिस्तान टीम के हारने के बाद उस पर अभी तक गुफ्तगू हो रही है। मोहम्मद रिजवान का आउट जो कि एक मुतनाज़ा आउट है और जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने उस टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाया है, क्या वाकई पाकिस्तान की हार का एक बड़ी वजह वो है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी गुफ्तगू से एक नेगेटिविटी तो आपकी टीम में नहीं फैलती है कि आप उज़र तलाश करना शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट फरीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राब्ता बहाल होता है तो उनसे भी बातचीत करते हैं। भट्टी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस हार चुका है और तीसरे टेस्ट मैच के लिए अब क्या तब्दीलियां आपके ख्याल में पाकिस्तान को करनी चाहिए? और सुनने में आ रहा है कि शायद इमामुल हक को उनकी सुस्त बैटिंग की वजह से ड्रॉप कर दिया जाएगा। आप समझते हैं कि वाकई ये एक अच्छा उज़र हो सकता है या अच्छी दलील हो सकती है कि एक सुस्त बैटिंग की वजह से ड्रॉप कर दे, जबकि टेस्ट मैच का भी एक दिन बाकी था और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन टेस्ट मैच खत्म हो चुका था? देखिए, सुस्त बैटिंग तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी दलील नहीं है जिसकी वजह से इमामुल हक ड्रॉप हो। हाँ, खराब परफॉर्मेंस की वजह से इमामुल हक टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इमामुल हक ने जो बैटिंग की पर्थ टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में अच्छा खेले, फिर सेकंड इनिंग्स में शुरू में ही आउट हो गए। मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में भी वो पहली इनिंग्स में स्पिनर पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो मेरे ख्याल में साइम अय्यूब को मौका मिलना चाहिए ताकि नए लड़के भी ट्राई हों। लेकिन देखिए, सीरीज का आखिरी मैच है, अगर नए लड़कों को एक टेस्ट की 2 इनिंग्स की बुनियाद पर ऐसा ना हो कि साइम अय्यूब फिर मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान बन जाए। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने ये तहैया किया हुआ है कि आगे साइम अय्यूब को मौका देगी तो जरूर उनको सिडनी टेस्ट में ट्राई कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन कभी भी किसी नौजवान के लिए इतनी आइडियल कंडीशन नहीं होती। यहाँ तो आप देखें, बड़े बड़े हमारे जो बैट्समैन है लाइक बाबर आजम, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल में अगर वंस फॉर ऑल इमामुल हक को तीसरा टेस्ट भी खिला दें, उसके बाद फिर इमामुल हक के फ्यूचर का फैसला करें। साइम अय्यूब को खिलाना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं तो एक इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता कि स्लो खेल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस तो सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। इसमें तेज या आप कोई यहाँ पर इंग्लिश टीम का माहौल नहीं ला सकते जो एक दिन में 500 रन बना रही है। लेकिन खराब फॉर्म एक दलील हो सकती है, लेकिन दूसरी दलील ये भी है कि क्या साइम अय्यूब फिर मुस्तकबिल में कंसीडर होंगे, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जब 9-10 महीने बाद होगा तो ये करंट मैनेजमेंट जो साइम अय्यूब को खिलाएगी, ये पता नहीं इनका क्या उस वक्त तक फ्यूचर हो। इस एंड बट्स बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है, 2-3 तब्दीलियां तो बनती हैं इस टीम में। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आपने 2-3 तब्दीलियों की बात की है, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की, आपको लगता है कि ये उज़र है और इस तरह की गुफ्तगू से एक नेगेटिविटी फैल सकती है टीम में? देखिए, मोहम्मद हफीज जाहिर है फॉर्मर कैप्टन है, बड़े क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन हमने भी जितनी दुनिया में क्रिकेट देखी है, कवर की है, बड़े लोगों के साथ हम भी अक्सर बातचीत करते रहते हैं। अगर मोहम्मद रिजवान के आउट होने पर बात कर रहे हैं तो कानून तो कहता है कि मोहम्मद रिजवान के रिस्ट पे जो बैंड बंधा हुआ था, उस पर अगर गेंद लग जाए तो बैट्समैन आउट होता है। नंबर 2 ये कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आईसीसी के जो अंपायर हैं, मैच रेफरी हैं, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।
तो मोहम्मद हफीज क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन क्या ऐसा ना हो कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाए। मैं आपको 2004 की बात बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हो रही थी, उस वक्त वसीम बारी चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने आईसीसी के, मुझे एग्जैक्ट मामला भूल गया, किसी इशू पर ऑब्जेक्शन रेज किया था एज ए चीफ सिलेक्टर। उस पर आईसीसी ने उनको शो कॉज इशू किया था और बाद में उन्होंने माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाई थी। तो मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान टीम तो फंसी हुई है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर कोड ऑफ कंडक्ट की लपेट में आ जाए। ठीक है भट्टी साहब, एक और बात है, कैंप चल रहा है यहाँ पर, वहाब रियाज दौरा कर रहे हैं कैंप का। आपको लगता है कि जिन खिलाड़ियों को कैंप में बुलाया गया, जो कि अहमद शहजाद के हवाले से बड़ी गुफ्तगू रही कि उनको मिलना चाहिए था, मौका नहीं मिला, हारिस को ड्रॉप इसलिए किया गया कि वो उनको आराम करवाया जा रहा है, लेकिन उसको कैंप में भी बुला लिया गया, और चीफ सेलेक्टर साहब का जाकर देखना खिलाड़ियों को कैंप में, ये कोई असर डाल सकता है? ये बेहतर चीज़ है जिससे खिलाड़ी मुतहर्रिक हो सकते हैं या फिर उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है? देखिए, कारकर्दगी में तो बेहतरी मेरे ख्याल में उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि प्लेयर किसी मैच में परफॉर्म ना करे। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में चूंकि सिलेक्टर्स को हालिया दिनों में बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, तो वो भी अपनी तनख्वाह को दुरुस्त साबित करने के लिए कैंप्स वगैरह का दौरा करते हैं। लेकिन वहाब रियाज चूंकि नए नए चीफ सिलेक्टर बने हैं, तो अभी जोशो खरोश है, उन्होंने फिर न्यूजीलैंड भी जाना है पाकिस्तान की T20 सीरीज के लिए, तो मेरे ख्याल में वो इसलिए जाके प्लेयर्स को देख रहे हैं। लेकिन अब अगर वहाब रियाज किसी प्लेयर पर उनसे कमिटमेंट करते हैं और उनको खिलाने की बात करते हैं, तो खिलाएंगे कहाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए तो पहले ही टीम अनाउंस हो गई है। तो अब या तो मेरा ख्याल में वो सिर्फ कैंप में इसलिए दौरा कर रहे हैं कि एक पता चले कि भाई चीफ सिलेक्टर जो है वो एक्टिव है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त चीफ सिलेक्टर को ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए, जहां पर पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच हारा हुआ है और 3-0 का जो खतरा है वो पाकिस्तान पे तलवार लटक रही है। फिर न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज है उसमें पाकिस्तान टीम क्या परफॉर्म करती है, क्योंकि व्हाइट बॉल में आप देखें कि पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है। लेकिन अब ये जो टेस्ट मैच में कप्तान की तब्दीली हुई है, तो बाबर आजम का फॉर्म में ना होना या बड़ी इनिंग्स ना खेलना, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब शायकीन क्रिकेट मांगते हैं। क्योंकि टीम मुसलसल अगर हारने लग जाए तो लोग भी नाराज होते हैं, क्रिकेट से बेजारी का इजहार करते हैं। लेकिन उससे भी एक हाफिज साहब, एक जो बड़ा मसला है जिस पर मैं और आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, वो मसला पाकिस्तान सुपर लीग का है। पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी, उसके मीडिया राइट्स बिकेंगे, तो बिड्स कब खुलेंगी, फिर जो सैरोगेट कंपनीज पे पाबंदी लगी है, बहुत सारे PSL की फ्रेंचाइज, इवन जो PCB के जो स्पॉन्सर्स थे वो भी सैरोगेट कंपनीज थी। तो अब इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी है, बहुत ज्यादा कंपनीज के पास पैसा नहीं है, तो PSL पे स्पॉन्सरशिप के लिए इतना पैसा होगा कि PSL बड़े पैमाने पे करवाई जा सके। ये मेरा ख्याल ज्यादा बड़े सवाल हैं। भट्टी साहब, कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ, जिस तरफ आपने इशारा किया है और जिस अंदाज में आपने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये महसूस होता है, फौरी तौर पर ये जहन में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मरतबा PSL हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस किस्म के हालात का भी सामना करना पड़ सकता है। देखें हाफिज साहब, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है, लेकिन हालात जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। आपको पता है कि गवर्नेंस के इशू PCB के, अब आप देखें ना, PCB चेयरमैन मेलबर्न टेस्ट देखने गए, आज सुबह जब वो पहुंचे, बल्कि कल मैंने ट्वीट भी किया कि उनका जहाज तो फिजा में ही था जब पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच ही हार गई। अब वो सिडनी टेस्ट से पहले उन्होंने वापस आना है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया जाने का आपका क्या मकसद था? आप यहाँ पर जो मामलात हैं वो ज्यादा गंभीर हैं, इन पे तवज्जो दें। लेकिन चेयरमैन साहब जो है वो बाहर जा रहे हैं, फिर PCB के इलेक्शन जो है वो तातुल का शिकार है, उनका पता नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन